हेलो एवरीवन, मैं हूं प्राची और आपका अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में स्वागत करती हूं। आज मैं यहां पर आपके लिए मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास पूस की रात का सेकंड पार्ट लेकर आई हूं। इसका पहला पार्ट आप मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अपनी ये स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर दूंगी और आई होप आपको पहला पार्ट पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आज इसके दूसरे पार्ट में भी हमें बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, तो चलिए अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछली स्टोरी में हमने पढ़ा था कि हल्कू अपनी पत्नी से काफ़ी चर्चा करने के बाद कंबल के लिए बचाए हुए पैसों को ज़मींदार को दे देता है और पूस की रात यानी ठंड की रातों को वो अपने खेत में बिना कंबल के ही गुजारता है। चलिए अब आगे की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, अब आगे स्टार्ट करते हैं। ही गॉट अप, वो उठा, वो उठ गया। ही माने ही, गॉट अप माने उठ गया, वह उठ गया। टुक यानी कि लिए, सम यानी कि कुछ, एम्बर्स यानी कि अंगारे, कुछ अंगारे लिए। फ्रॉम द पिट, पिट यानी कि गड्ढा, गड्ढे से। एंड फिल्ड, फिल्ड माने होता है भरना। हिज पाइप यानी अपना पाइप। ही गॉट अप सम एम्बर्स फ्रॉम द पिट एंड फिल्ड हिज पाइप, उसने, वह उठ गया और उसने गड्ढे से कुछ अंगारे लिए और अपने पाइप को भरा। ज़बरा गॉट अप टू, ज़बरा भी उठ गया था। टू माने भी, ज़बरा भी उठ गया था। स्मोकिंग, स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान। हल्कू सैड, हल्कू ने कहा। इफ़ यू स्मोक, अगर तुम धूम्रपान करते हो। द कोल्ड जस्ट एज बैड, ठंड, कोल्ड यानी कि ठंड, जस्ट एज बैड वैसे ही बुरी रहेगी। अगर तुम धूम्रपान करते हो ठंड वैसे ही बुरी रहेगी। बट यानी कि लेकिन, एट लीस्ट, एट लीस्ट यानी कम से कम। यू फील, तुम महसूस करते हो। ए लिटिल बेटर, थोड़ा बेहतर। अगर तुम धूम्रपान करते हो तो ठंड तो वैसे ही बुरी रहेगी, लेकिन कम से कम तुम थोड़ा बेहतर महसूस करते हो। ज़बरा लुक्ड एट हिम, ज़बरा जो कि कुत्ता था, ज़बरा लुक्ड यानी कि देखा, एट हिम उसे, ज़बरा उसे देखते हुए। विद आइज़ आँखों से। ओवर ग्रोइंग यानी बढ़ती हुई। विद लव यानी कि प्यार के साथ। ज़बरा ने प्यार के साथ बढ़ती हुई आँखों से उसे देखा। यू हैव टू पुट अप विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, यहाँ पर पुट अप का मीनिंग है झेलने से। यू हैव टू पुट अप, तुम्हें झेलनी होगी। विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, एक और ठंडी रात। यू हैव टू पुट अप विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, तुम्हें एक और ठंडी रात झेलनी होगी। टुमारो यानी कि कल। आई विल स्प्रेड, मैं फैला दूंगा। स्प्रेड माने होता है फैलाना। सम स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यानी कि घास। टुमारो आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, कल मैं कुछ घास फैला दूंगा। व्हेन यू लाई डाउन यानी कि जब तुम लेटोगे। इन दैट, उसमें। यू वुड नॉट फील, तुम महसूस नहीं करोगे। द कोल्ड यानी कि ठंड। When you lie down in that, जब तुम उसमें लेटोगे। You would not feel the cold, तुम ठंड महसूस नहीं करोगे। ज़बरा पुट यानी कि ज़बरा ने रखा, पुट यानी कि रखना। His paws, paws यानी कि पंजे। ज़बरा पुट his paws, ज़बरा ने अपने पंजे रखे। On हल्कू sneeze, हल्कू के घुटनों पे। नीज यानी कि घुटने। ज़बरा ने अपने पंजे हल्कू के घुटनों पर रखे। एंड ब्रॉट और लाया। हिज मजल क्लोज, अपने थूथन को उसके पास लाया। हल्कू फेल्ट यानी हल्कू ने महसूस किया। हिज वार्म ब्रीथ, वार यानी कि गर्म, ब्रीथ यानी कि सांसें। हल्कू ने उसकी गर्म सांसों को महसूस किया। आफ्टर यानी कि बाद में। ही फिनिश्ड, उसने ख़त्म किया। स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान, धूम्रपान ख़त्म करने के बाद। हल्कू ले डाउन, ले डाउन का मतलब होता है फ्रेंड्स लेटना। हल्कू लेट गया। एंड मेड अप, और बनाया। हिज माइंड, अपने माइंड को, अपने दिमाग को। दैट हाउ एवर, हाउ एवर माने जो भी। थिंग्स, थिंग्स यानी कि चीज़ें। वर, ही वुड स्लीप नाउ, वो अब सोएगा। स्लीप माने कि सोना। हल्कू lay down and made up his mind that however things were he would sleep now. हल्कू लेट गया, उसने अपना मन बना लिया कि अब चाहे जो भी चीज़ें हो, he would sleep now, वो अब सोएगा। बट यानी कि लेकिन। in only 1 minute, 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट में।
सिर्फ 1 मिनट में। ही बिगिन यानी कि उसने शुरू किया, टू पाउंड, पाउंड माने होता है फ्रेंड्स पैर पटकना, लेकिन 1 मिनट में ही उसने पैर पटकना शुरू कर दिया। ही टर्न्ड, वह मुड़ा, फ्रॉम साइड टू साइड, ही टर्न फ्रॉम साइड टू साइड, वह एक ओर से दूसरी ओर मुड़ा या इधर से उधर मुड़ा। बट यानी कि लेकिन, लाइक सम विच, विच का मतलब होता है डायन, डायन या फिर जादूगरनी। बट लाइक सम डायन, किसी डायन की तरह, द कोल्ड वेदर, जो ठंडा मौसम था, वेदर माने मौसम, कंटिन्यू टू टॉर्मेंट हिम, टॉर्मेंट यानी कि परेशान करना, लेकिन किसी जादूगरनी की तरह ठंड का मौसम उसे परेशान करता रहा। वैन यानी कि जब, ही कुड नो लॉन्गर बियर इट, जब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सका। ही जेंटली पिक्ड ज़बरा अप, जेंटली यानी धीरे से, पिक्ड माने उठाना, उसने ज़बरा को धीरे से उठाया। एंड पैटिंग हिज, और उसे थपथपाया, पैटिंग माने होता है थपथपाना। ही गॉट हिम टू फॉल एजलीप इन हिज लैप, फॉल एजलीप यानी कि सुलाया, इन हिज लैप यानी कि गोद में, उसने ज़बरा को धीरे से उठाया और उसे थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। द डॉग्स बॉडी, डॉग यानी कि कुत्ता, बॉडी यानी शरीर, डॉग का जो शरीर था, कुत्ते का जो शरीर था, गेव ऑफ, गेव ऑफ मतलब छोड़ना, छोड़ रहा था। सम काइंड, कुछ तरीके की, ऑफ स्टिंक यानी दुर्गंध, कुत्ते का शरीर कुछ तरीके की दुर्गंध छोड़ रहा था। बट हल्कू, लेकिन हल्कू, हगिंग हिम टाइट, उसको हगिंग माने गले लगाना, उसको कस के गले लगाए हुए था। एक्सपीरियंस्ड यानी कि अनुभव, ए हैप्पीनेस खुशी, खुशी का अनुभव। ही हैड नॉट फेल्ट, उसने कभी महसूस नहीं किया था। फॉर मंथ्स यानी कि महीनों से, एक ऐसी खुशी का अनुभव किया जो उसने महीनों से महसूस नहीं की थी। ज़बरा प्रोबेबली, प्रोबेबली माने होता है शायद, ज़बरा ने शायद, थॉट यानी कि सोचा, ज़बरा ने शायद सोचा। ही वॉज इन हेवन, हेवन माने क्या होता है स्वर्ग, कि वह स्वर्ग में था। एंड इन हल्कूस, हल्कू इनोसेंट यानी कि मासूम, हर्ट यानी कि दिल, इन हल्कूस इनोसेंट हर्ट, हल्कू के मासूम दिल में, देयर वॉज नो रिसेंटमेंट ऑफ हिज स्मेल, रिसेंटमेंट यानी कि गिला या फिर शिकायत, हल्कू के मासूम दिल में उसकी स्मेल यानी कि उसके दुर्गंध के प्रति कोई भी गिला या शिकायत नहीं थी। ही एम्ब्रेस्ड हिम, उसने उसे गले लगाया, एम्ब्रेस्ड माने गले लगाना। विद द वेरी सेम अफेक्शन, अफेक्शन माने होता है फ्रेंड्स स्नेह, सेम यानी उसी के जैसी। ही एम्ब्रेस्ड हिम विद द वेरी सेम अफेक्शन, उसने उसे उसी स्नेह के साथ गले लगाया। ही वुड हैव फेल्ट, जो उसने महसूस की होगी। फॉर ए ब्रदर, एक भाई के लिए, और ए फ्रेंड या एक मित्र के लिए, उसने उसी स्नेह के साथ गले लगाया जो उसने अपने भाई या दोस्त के लिए महसूस की होगी। सडनली यानी कि अचानक, ज़बरा पिक्ड अप द नॉइज़ ऑफ सम एनिमल, यहाँ पे पिक्ड अप का जो मीनिंग है वो है सुनना, ज़बरा ने सुनी, पिक्ड अप के कई मीनिंग हो सकते हैं जैसे कि आलोचना करना, उठाना, यहाँ पर पिक्ड अप का मीनिंग निकल के आ रहा है सुनना। सडनली ज़बरा पिक्ड अप द नॉइज़ ऑफ सम एनिमल, अचानक से ज़बरा ने किसी जानवर की आवाज़ सुनी। दिस स्पेशल इंटीमेसी, स्पेशल यानी कि विशेष, इंटीमेसी यानी कि दिस स्पेशल इंटीमेसी, स्पेशल यानी कि विशेष, इंटीमेसी यानी कि आत्मीयता, यह विशेष आत्मीयता हैड प्रोड्यूस्ड यानी कि पैदा करना। ए न्यू अलर्टनेस, अलर्टनेस माने होता है सजगता या जागरूकता। इन हिम, उसमें, इस विशेष ने उसके अंदर एक सजगता पैदा कर दी थी। दैट डिसडेन्ड, डिसडेन्ड का मतलब होता है तिरस्कार या अपमान करना। द ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट माने हमला करना, ऑफ द विंड यानी कि हवा का। अब वो हवा के हमले का तिरस्कार कर रहा था, जो उसके अंदर एक जुनून पैदा हो गया था, उसे जो स्नेह मिल गया था, उस पर अब उन हवाओं के हमले का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। स्प्रिंगिंग अप यानी कि उछलते हुए। ही रैन आउट, वो भागा, आउट ऑफ द शेल्टर, आश्रय के बाहर भागा। एंड बिगिन टू बार्क, और भौंकना शुरू किया। हल्कू विस्टल्ड, विस्टल्ड यानी कि सीटी बजाना, हल्कू ने सीटी बजाई। एंड कॉल्ड हिम, और पुकारा, किसे, ज़बरा को। सेवरल टाइम्स यानी कि कई बार।
हल्कू विस्टल्ड एंड कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स, हल्कू ने सीटी बजाई और उसे कई बार बुलाया या पुकारा। बट यानी कि लेकिन, ज़बरा वुड नॉट कम, ज़बरा नहीं आया, बैक टू हिम, उसके पास, ज़बरा उसके पास नहीं आया। ही वेंट ऑन बार्किंग, बार्किंग यानी कि भौंकना, वाइल ही रैन अराउंड थ्रू द फुरोज ऑफ द फील्ड, वो फील्ड फुरोज यानी रेघाड़ियाँ जो खेतों में होती हैं ना, वो ऑफ द फील्ड यानी खेतों की, वह भौंकता हुआ खेतों की रेघाड़ियों से होकर भागता हुआ वेंट यानी कि चला गया। ही वुड कम बैक फॉर अ मोमेंट, मोमेंट यानी कि क्षण, वो वापस आया एक क्षण के लिए, वो एक क्षण के लिए वापस आया। देन डैश ऑफ अगेन एट वंस, और दोबारा से फुर्ती से, और उसने दोबारा से फुर्ती दिखाई, डैश ऑफ यानी कि फुर्ती दिखाना। देन डैश ऑफ अगेंस्ट एट वंस, एक बार फिर से दोबारा उसने फुर्ती दिखाई। एनदर आर पास्ट, एक और घंटा बीत गया, एनदर माने एक और, आर यानी कि घंटा, पास्ट यानी कि बीतना, एक और घंटा बीत गया। द नाइट फेंड अप, रात जो है फेंड अप यानी कि बढ़ रही थी, द कोल्ड यानी कि ठंड, विद द विंड, द नाइट फेंड अप विद द कोल्ड विंड, रात ने हवा के साथ ठंड को बढ़ा दिया था। हल्कू सेटअप, हल्कू उठ बैठा, सेटअप माने उठ बैठना, हल्कू उठ बैठा। एंड ब्रिंगिंग बोथ नीज, और ब्रिंगिंग माने लाना, बोथ नीज यानी दोनों घुटने, टाइट अगेंस्ट हिज चेस्ट, अपनी छाती से सटाकर, हिड हिज फेस, हिड माने छुपाना, अपना फेस यानी कि अपनी सूरत छुपाई, बिटवीन दैम उसमें। हल्कू उठ गया और अपने दोनों घुटनों को अपनी छाती से सटाकर अपने मुंह को उसमें छुपा लिया, उनके बीच में छुपा लिया, बिटवीन माने बीच में। बट द कोल्ड, लेकिन ठंड, वॉज जस्ट एज बाइटिंग, बाइटिंग यानी कि काटना, ठंड बहुत ज़्यादा थी जो उन्हें काट रही थी। बट द कोल्ड वॉज जस्ट एज बाइटिंग, लेकिन ठंड वैसे ही काट रही थी। इट सीम्ड, सीम्ड माने लगना, दो माने मानो, इट सीम्ड दो, ऐसा लग रहा था मानो, ऑल हिज ब्लड, उसका सारा खून, ब्लड माने खून, हैड फ्रोजन, फ्रोजन यानी कि जमना, ऐसा लग रहा था मानो उसका सारा खून जम गया हो। दैट आइज रेदर देन ब्लड, बर्फ़ मतलब रेदर देन यानी कि उसकी जगह पर, किसकी जगह पर, खून की जगह पर, ऐसा लग रहा था मानो खून की जगह पर बर्फ़, फिल्ड हिज वीन्स, उसकी नसों में भर गई है, फील्ड माने भरना, वीन्स माने नसें, ऐसा लग रहा था मानो खून की जगह बर्फ़ उसकी नसों में भर गई है। ही लीन्ड बैक, लीन्ड माने होता है फ्रेंड्स झुकना, बैक यानी कि पीछे, वह पीछे झुका। टू लुक एट द स्काईज, स्काई माने आसमान और लुक माने देखना। ही लीन्ड बैक टू लुक एट द स्काई, वो आसमान में देखने के लिए पीछे झुका। हाउ मच ऑफ द नाइट, हाउ मच माने कितनी, ऑफ द नाइट रात, वॉज स्टिल यानी कि अब तक, लेफ्ट यानी कि बची है, अब तक कितनी रात बची है। ओनली अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है थोड़ी ही दूर पर, केवल थोड़ी ही दूर पर, फ्रॉम हल्कूज फील्ड, हल्कू के खेत से थोड़ी ही दूर पर, देयर वॉज अ मैंगो ग्रोव, मैंगो ग्रोव यानी कि आम का बाग, ग्रोव माने होता है बाग, हल्कूज फील्ड देयर वॉज अ मैंगो ग्रोव, वहाँ पर एक आम का बाग था। हल्कू थॉट यानी कि सोचना, हल्कू ने सोचा, इफ़ आई गो, अगर मैं जाऊँ, एंड गेट और लाऊँ, ए पाइल ऑफ लीव्स, इफ़ आई गो एंड गेट अ पाइल ऑफ लीव्स, अगर मैं जाऊँ और पत्तियों का ढेर ले आऊँ, आई कैन मेक ए फायर ऑफ देम, मैं उसमें से आग जला सकता हूँ, एंड कीप वार्म और गर्म रख सकता हूँ। इफ़ एनीबडी, अगर कोई, सीज मी, मुझे देखता है, इफ़ एनीबडी सीज मी, अगर कोई मुझे देखता है, गैदरिंग द लीव्स, गैदरिंग माने इकट्ठा करना, द लीव्स यानी कि पत्तियाँ, इन द डेड ऑफ नाइट, डेड ऑफ नाइट मतलब रात के अंत में, अगर कोई मुझे रात के अंत में पत्तियाँ इकट्ठा करते हुए देखता है, दे विल थिंक, वो ये सोचेंगे, थिंक माने सोचना, इट्स अ घोस्ट, घोस्ट यानी कि भूत, अगर कोई मुझे देखेगा तो वो ये सोचेगा कि यह एक भूत है। ऑफ कोर्स यानी कि वास्तव में, देयर इज़ अ चांस, वहाँ एक मौका था, सम एनिमल्स हिडन, कुछ जानवर छिपे हुए थे, हिडन माने छुपना, इन माई फील्ड, मेरे खेत में, वेटिंग मतलब इंतज़ार करते हुए, वास्तव में एक मौका था, कुछ जानवर मेरे खेत में इंतज़ार करते हुए छुपे हुए थे। बट आई कैन
सॉरी बट आई कांट सिट, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता था। हेयर एनी लॉन्गर, मैं एनी लॉन्गर माने अब और नहीं, मैं अब और नहीं बैठ सकता था। ही रिब्ड, रिब्ड माने होता है फाड़ना या फिर उखाड़ना। ही रिब्ड अप सम स्टॉक्स फ्रॉम अ नियर बाई फील्ड, उसने कुछ डंठल उखाड़े, स्टॉक्स यानी कि डंठल, फ्रॉम अ नियर बाई फील्ड, पास के खेत से। मेड अ ब्रूम, ब्रूम माने होता है झाड़ू, एक झाड़ू बनाई, आउट ऑफ देम, उनमें से एक झाड़ू बनाई, जो उसने डंठल उखाड़े थे उनमें से एक झाड़ू बनाई। एंड पिकिंग अप, और उठाया, ए लाइटेड काउ डंग केक, लाइटेड माने जलता हुआ, काउ माने गाय, डंग केक यानी गोबर का उपला, उसने एक जलता हुआ गोबर का उपला उठाया। वैन टोवर्ड्स द ग्रोव, टोवर्ड्स माने की ओर, ग्रोव यानी जो बाग था वो, उसने गोबर, जलते हुए गोबर के उपलों को उठाया और बाग की तरफ चला गया। जबरा वॉच्ड हिम, वॉच माने देखना, जबरा उसे देखते हुए, कमिंग यानी कि आ रहा था, जबरा वॉच्ड हिम कमिंग, जबरा उसे देखते हुए आ रहा था। एंड रैन टू हिम, और उसके पास भागा। वैगिंग हिज टेल यानी कि अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वैगिंग माने हिलाना। हल्कू सैड, हल्कू ने कहा, आई कुड नॉट स्टैंड इट एनी मोर, यहाँ पर स्टैंड इट हुआ है बर्दाश्त करने के लिए, स्टैंड इट का यहाँ पर यूज़ हुआ है बर्दाश्त करने के लिए। आई कुड नॉट स्टैंड इट एनी मोर, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जबरा कम एलोंग, जबरा साथ आओ, कम एलोंग का मतलब साथ आओ। लेट्स गो, चलो चलते हैं। इनटू द ऑर्चार्ड, झाड़ियों के समूह में, ऑर्चार्ड का मीनिंग होता है झाड़ियों के समूह में। एंड गैदर, और इकट्ठा करते हैं, गैदर माने होता है इकट्ठा करना। लीव्स यानी कि पत्तियाँ। टू वार्म अप विथ, गर्म रखने के लिए। जबरा साथ आओ, झाड़ियों के समूह में चलते हैं, कुछ पत्तियाँ इकट्ठा करते हैं गर्म रखने के लिए। वैन यानी कि जब। वी आर टोस्टेड, टोस्टेड मतलब होता है सेक लेना, आग को सेकना। वैन वी आर टोस्टेड, जब हम सेक लेंगे। वी विल कम बैक, हम वापस आएंगे। एंड स्लीप, और सो जाएंगे। द नाइट स्टिल फॉर फ्रॉम ओवर, रात जो थी स्टिल यानी अभी तक, फॉर फ्रॉम ओवर ख़त्म होने से दूर थी, मतलब अभी काफ़ी रात बाकी थी। जबरा बार्क्ड, जबरा भौंका। इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट माने होता है सहमति, जबरा उसकी सहमति से भौंका। एंड ट्रॉटेड, ट्रॉटेड माने होता है दौड़ना। ऑन टोवर्ड्स यानी कि ओर, द ऑर्चार्ड, झाड़ियों के समूह में, और झाड़ियों के समूह की ओर दौड़ा। सडनली यानी कि अचानक। एक गस्ट कैरिड, एक झोंका आया, गस्ट माने होता है झोंका, एक झोंका आया। द सेंट ऑफ हिना ब्लॉसम्स, सेंट यानी कि खुशबू, हिना ब्लॉसम्स यानी खिली हुई मेहंदी। अचानक एक खिली हुई मेहंदी का झोंका आया, खिली हुई मेहंदी की खुशबू का झोंका आया। टू हिम, उसके पास। वेयर इज़ दैट स्वीट स्मेल कमिंग फ्रॉम जबरा, ये मीठी खुशबू कहाँ से आ रही है जबरा। जबरा हैड फाउंड, फाउंड माने मिलना या पाना, जबरा को मिली। ए बोन यानी कि एक हड्डी। लाइंग यानी कि पड़ी हुई। समवेयर यानी कि कहीं, जबरा को कहीं पड़ी हुई एक हड्डी मिली। एंड ही वॉज च्यूइंग इट, च्यूइंग माने चबाना, और वो उसे चबा रहा था। हल्कू सेट हिज फायर डाउन, हल्कू ने आग जलाई। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, हल्कू ने ज़मीन पर आग जलाई। एंड बिगिन या शुरू किया। टू गैदर, इकट्ठा करना, किसको, लीव्स यानी पत्तियों को। हल्कू ने ज़मीन पर आग जलाई और पत्तियों को इकट्ठा करना शुरू किया। इन अ लिटिल वाइल यानी कि थोड़ी ही देर में। ही हैड अ ग्रेट हीप, उसके पास एक बड़ा ढेर था। हीप मतलब ढेर, किसका, पत्तियों का। हिज हैंड्स वर फ्रोजन, उसके हाथ जम गए थे। हिज बेयर फीट नम्ब यानी कि उसके नंगे पैर, बेयर फीट यानी नंगे पैर, नम यानी कि सुन्न हो गए थे। उसके हाथ जम गए थे और उसके नंगे पैर सुन्न हो गए। तो फ्रेंड्स हमारा ये सेकंड पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और ये स्टोरी मैं थर्ड पार्ट में कंप्लीट कर दूँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।